शुरुआत बड़ी खबर के साथ जयपुर से खबर मिल रही है, जहां पुलिस ने 2 शूटर्स पकड़े हैं। दोनों शूटर्स से हथियार बरामद किए गए हैं। व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए इन्हें दबोच लिया गया है। रंगदारी नहीं देने पर यह व्यापारी की हत्या करने की साजिश रच रहे थे और वीरेंद्र मांझू, ये उस बदमाश का नाम बताया जा रहा है जिसने फोन कर फिरौती मांगी थी। जयपुर के साइबर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज हुआ था। मुहाना थाना पुलिस ने इसे लेकर कार्रवाई की और जो शूटर्स पकड़े गए हैं उनके लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। अभिनेता सलमान खान के घर पर रैकी करने वाले अपराधी ने ही मुहाना के व्यापारी के घर पर भी रैकी की थी। मुंबई पुलिस की पकड़ में आने के बाद में ये पूरा राज खुला। मामला सामने आने के बाद में राजस्थान पुलिस ने मुंबई पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो इंटरस्टेट हो गई है। तो मुंबई पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं दिनेश एमएन, एडीजी क्राइम। जो सलमान खान के घर की रैकी कर रहा था वही था जो मुहाना में जिस व्यापारी से फिरौती मांगी गई उसके घर की रैकी कर रहा था। जब उसे पकड़ा गया, उससे वहां पूछताछ हुई, तो फिर यहां की जानकारी मिली, फिर एक कोऑर्डिनेशन सेटअप किया गया मुंबई पुलिस और राजस्थान पुलिस के बीच में, और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने इसे लेकर के ये मॉनिटरिंग करते हुए कोऑर्डिनेशन किया। पता चला कि साहब ये वही व्यक्ति है जो सलमान खान के घर की रैकी कर रहा था और वही व्यक्ति जो है वो मुहाना में व्यापारी के घर की भी रैकी कर रहा था। उससे रैंसम मांगा जा रहा था और फिर फिरौती नहीं मिलने पर उसे मारने की, जान से मारने की, हत्या की प्लानिंग हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी। यादवेंद्र शर्मा समाचार पर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, बड़ा मामला है और इसका इंटेलिजेंस मुंबई से आया, थोड़ा समझाइएगा क्या है ये परत दर परत पूरा मामला। देखिए राहुल, यहाँ पर दाद देनी होगी राजस्थान पुलिस को, और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो टीम जो लगातार काम कर रही है उसको यहाँ पर दाद देनी होगी। खुद दिनेश एमएन, एडीजी क्राइम जो कि एजीटीएफ के चीफ हैं, वो इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि जब से सलमान खान के यहाँ पर रैकी करने की बात आई थी और जो बाबा सिद्दीकी के मामले में जो शूटर्स जो थे वो उनकी धरपकड़ लगातार चल रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस जो थी वो पूरे मुंबई पुलिस के संपर्क में थी और वहीं से एक बड़ा इनपुट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुहाना में एक व्यापारी है जो कि मंडी में एक बड़ी दुकान लगाता है, आड़त का बड़ा काम करता है, फल का व्यापारी है। उसको जो है एक थ्रेट मिली थी और थ्रेट में 50 लाख रुपए की रंगदारी यानी फिरौती जो है वो उस व्यापारी से मांगी गई थी। और इसी पूरे मामले में जो है साइबर थाने के अंदर, जो कि जयपुर शहर का साइबर थाना है, इसमें मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग जो है पुलिस मुख्यालय की ओर से की जाती है, क्योंकि थ्रेट जब लगातार अगर राजस्थान के किसी भी शहर में आ रही है या फिर जयपुर शहर के अंदर आ रही है तो उसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय की जो एजीटीएफ टीम है उसकी ओर से लगातार की जाती है। और इसी सिलसिले में एडीजी जो कि एजीटीएफ के चीफ हैं दिनेश एमएन, वो भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसी मॉनिटरिंग में एक बड़ा इनपुट जो है उनको मुंबई पुलिस से मिलता है और पता चलता है कि जिन बदमाशों ने सलमान खान के घर की रैकी की थी उन्हीं बदमाशों का इनपुट, कहीं ना संपर्क जो है वो जयपुर से जुड़ा हुआ है, जिसका कनेक्शन भट्टा माफ कीजिएगा शास्त्री नगर में रहने वाले संजय नगर जो इलाका पड़ता है वहां पर रहने वाले कुछ लोगों से है, जो कि रोहित गोदारा के संपर्क में है। और इसी कड़ी पर जो है मुहाना थाना पुलिस जो है को एक इनपुट मिलता है और उसके बाद जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है और 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया जाता है। इन शूटर्स के साथ में एक शख्स भी मौजूद था, शख्स भी इंक्लूड है जिसका नाम वीरेंद्र मांझू है, जो कि रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है। और इन बदमाशों ने जो है मुहाना के एक व्यापारी को जो है धमकी दी थी और फिरौती मांगी थी, और इस फिरौती नहीं देने पर 2 शूटर्स को हायर किया गया था और इन शूटर्स को जो है उस व्यापारी के घर पर हवाई फायरिंग करनी थी। अगर व्यापारी रंगदारी नहीं देता है या फिर हवाई फायरिंग करने के बाद नहीं डरता है तो उसकी हत्या करने की पूरी
प्लानिंग जो थी वो प्लानिंग कर रखी थी और इसी के चलते जो है इन शूटर्स को जो है हायर किया गया था। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर दिनेश एमएन की टीम ने और साथ में जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों शूटर्स को जेल भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये इनपुट जो है हमारे समाचार प्लस को मिला था, क्योंकि दिवाली पहले ही दोनों शूटर्स जो है गिरफ्तार कर लिए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले को गोपनीय रखा था। इसकी जानकारी यानी इसकी भनक किसी को भी नहीं थी कि जयपुर पुलिस ने दोनों शूटर्स को पकड़ा है। उनको 3 दिन की रिमांड पे लिया गया। उसके बाद रिमांड पे लेने के बाद उनसे हथियार भी बरामद किया गया, जो कि उस व्यापारी के यहाँ पर फायरिंग करने में इस्तेमाल करने वाले थे, उसकी हत्या में इस्तेमाल करने वाले थे ये शूटर्स। दोनों को पकड़ लिया गया। लेकिन उसके बाद रिमांड में लेने के बाद दोनों से जब कड़ी पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि सलमान खान के घर पर भी रैकी इनके साथियों के जरिए ही की गई थी। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में जो है अब कमिश्नरेट की जो स्पेशल टीम थी उन्होंने पूरी पूछताछ कर ली है। पूछताछ के बाद में उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है जिन्होंने इन शूटर्स को जो है हायर किया था। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस कमिश्नर और साथ में जो एडिशनल कमिश्नर कुंवर राजदीप जो है वो इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता था लेकिन समय रहते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये प्रिकॉशनरी मेजर जो लिया गया है ये काबिल तारीफ है, आप बता रहे हैं जैसा कि यादवेंद्र। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि इस इन्वेस्टिगेशन के आगे काफ़ी कुछ मिल सकता है, काफ़ी सिरे खुल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मुंबई से जयपुर तक तार जुड़ रहे हैं। अब न जाने कहाँ कहाँ वो इसी तरीके से रैकिंग किया करते थे, एक ही गैंग, एक ही व्यक्ति कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे थे। ये सारे ऑपरेशंस भी खुल सकते हैं आने वाले वक्त। निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में एक बड़ी लीड जो है राजस्थान पुलिस के जो एजीटीएफ टीम को मिली है। हालांकि राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले में जो है एजीटीएफ के जो चीफ है दिनेश एमएन पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनको एक बड़ा इनपुट भी मिला है, जो कि इन दोनों शूटर्स के जिनके जो तार जुड़े हुए हैं रोहित गोदारा और लॉरेंस से, यानी ये कनेक्टिविटी जो है, इनका जो कनेक्शन जो है लॉरेंस और रोहित गोदारा से सीधा कनेक्शन था इन शूटर्स का। लेकिन उसके बीच की जो कड़ी थी वीरेंद्र मांझू और इसके अलावा जो अन्य जो लोग जो हैं जो यहाँ पर अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, उनका कनेक्शन सीधा रोहित गोदारा से। इस नेटवर्क को, उस कनेक्शन को अब राजस्थान पुलिस जो है वो खंगालेगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्या बाबा सिद्दीकी के मामले में जो शूटर्स पकड़े गए हैं वो उनकी भी कहीं ना कहीं मिलीभगत इस पूरे मामले में थी या नहीं थी, या फिर जिन जिन व्यापारियों को इन्होंने अपने रडार पर लिया है, जिनसे रंगदारी मांगी जानी है और उसके बाद इनको जो टास्क दिया गया है उनमें कनेक्शन किस किस का जुड़ा हुआ है, उन सबके बारे में जो है कड़ी पूछताछ यानी जांच पड़ताल जो है वो अब राजस्थान पुलिस की ओर से की जाएगी। शुक्रिया यादवेंद्र आपका जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा समाचार पर संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, आपको याद होगा, और सलमान खान के घर की जिस व्यक्ति ने रैकी की थी वो इस मामले में इन्वॉल्व पता चल रहा है। और जब 2 स्टेट्स की बहुत महत्वपूर्ण पुलिस अपनी बेस्ट टीम्स के साथ में जांच कर रही हो तो फिर रिजल्ट्स बेहतर मिल सकते हैं। और जैसा कि यादवेंद्र बता रहे थे, बहुत बड़ी लीड मिली है राजस्थान पुलिस को और इसमें आगे भी कई सुराग हाथ लग सकते हैं।